21वीं सदी के लिए 21 सबक। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मानसी और मेरे पॉडकास्ट बुक्स ले लो में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग को हिला देगी, आपके दिल को छू लेगी और आपको भविष्य की एक झलक देगी। किताब है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी बाय युवाल नोआ हरारी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो ना सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगा बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा और जुनून भी जगा देगा। अध्याय 1, मोहभंग, जब पुरानी कहानियां बिखर जाती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी दुनिया को क्या चलाता है? नहीं, मैं सूरज चांद की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ कहानियों की। लोकतंत्र, धर्म, राष्ट्रवाद, पैसा, ये सब कहानियां ही तो हैं जिन पर हमने यकीन किया और दुनिया बनाई। लेकिन क्या हो अगर ये कहानियां अब सच नहीं रही? पैसे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बचपन में मुझे लगता था कि अगर मैं मेहनत करूंगी, अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन 2008 का आर्थिक संकट, ब्रेग्जिट और आज का ध्रुवीकरण देखकर मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि हमारी सबसे प्यारी कहानी उदारवाद यानी लिबरलिज्म अब जवाब नहीं दे पा रही। उदारवाद ने हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार सिखाए, जो बहुत अच्छा है, लेकिन जब जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी वैश्विक समस्याएं सामने हैं, तो सिर्फ अपने देश या अपने बारे में सोचने से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कोई सीमा नहीं मानता। एआई और बायोटेक्नोलॉजी किसी एक देश के काबू में नहीं है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा, मुझे डर लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा, डरने से क्या होगा? हमें नई कहानियां चाहिए, ऐसी कहानियां जो पूरी इंसानियत को जोड़े, और ये कहानी हमें मिलकर लिखनी होगी। तो क्या आप मेरे साथ इस खोज में शामिल होंगे? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2, काम, जब मशीनें आपकी जगह लेंगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। सुनने में मजा आ रहा है ना? देखिए, अब दूसरा पहलू देखिए। क्या होगा अगर आपके लिए कोई काम ही ना बचे? हरारी कहते हैं कि एआई और ऑटोमेशन हमारी नौकरियों को बदल रहे हैं। पहले मैं सोचती थी, मैं तो टीचर हूँ, मशीन मेरी जगह कैसे ले सकती है? लेकिन फिर मैंने देखा कि एआई आज डॉक्टरों, वकीलों, यहाँ तक कि आर्टिस्ट्स का काम भी कर सकता है। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे एक एआई जेनरेटेड पेंटिंग दिखाई। मैं हैरान रह गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैंने सोचा, क्या ये इंसान ने बनाई है? एआई सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करता, वो सीखता है, पैटर्न पहचानता है और फैसले लेता है। एक डॉक्टर को कैंसर डिटेक्ट करने में सालों लगते हैं, लेकिन एआई लाखों एक्सरेज को मिनटों में देख सकता है। ये डरावना है, लेकिन सच है। हरारी एक और डरावनी बात कहते हैं, यूजलेस क्लास। ये वो लोग होंगे जिनकी इकोनॉमी को जरूरत नहीं रहेगी। मेरे गांव में एक अंकल थे जो टैक्सी चलाते थे। जब ओला उबर आए, उनकी नौकरी चली गई। वो आज भी कहते हैं, मानसी, अब मेरी कोई वैल्यू नहीं। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। तो हम क्या करें? अगर नौकरियां चली जाएंगी तो हमारी पहचान, हमारा मकसद कहाँ से आएगा? क्या हम वर्चुअल रियलिटी में डूब जाएंगे या गुस्से में सड़कों पर उतर आएंगे? ये सवाल मुझे रातों को जगाए रखते हैं। आप क्या सोचते हैं? चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। अध्याय 3, समुदाय, क्या सोशल मीडिया हमें जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके फ़ोन में 500 दोस्त हैं, लेकिन जब दिल टूटता है तो कोई सुनने वाला नहीं होता? मैंने ऐसा महसूस किया है। एक बार मैं बहुत उदास थी और मैंने इंस्टाग्राम पर एक सैड पोस्ट डाली। 50 लाइक्स आए, लेकिन एक भी फ़ोन कॉल नहीं। हरारी कहते हैं कि सोशल मीडिया हमें एक झूठा समुदाय देता है। असली समुदाय वो है जहां हम एक दूसरे को गले लगाएं, चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे मारें। मेरी दादी माँ कहती थी, मानसी, पड़ोस में जाके चाची से बात कर, स्क्रीन से नहीं। और वो सही थी। सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल ही हमें स्क्रीन से चिपकाए रखना है। उनके एल्गोरिदम हमें गुस्सा, डर या एक्साइटमेंट देते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि आपकी फीड में वही चीज़ें दिखती हैं जो आप पहले से मानते हैं? ये एको चेम्बर हमें बांट रहा है। हम अपने ही लोगों को दुश्मन समझने लगते हैं। मैंने एक बार अपने कॉलेज ग्रुप में एक पॉलिटिकल पोस्ट डाली। बस दोस्तों में बहस शुरू हो गई। एक ने मुझे अनफ्रेंड तक कर दिया। तब मुझे समझ आया कि हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन में बैलेंस चाहिए। अपने दोस्तों से मिले, परिवार के साथ वक्त बिताएं, किसी लोकल क्लब में शामिल हों।
असली रिश्तों में समय लगाएं। क्या आप मेरे साथ इस डिजिटल डिटॉक्स में शामिल होगे? अध्याय 4 सत्य, जब सच और झूठ का फर्क मिट जाए। दोस्तों, आज की दुनिया में सच क्या है? हरारी कहते हैं कि हम पोस्ट ट्रूथ युग में जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग पहले से ज्यादा झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है कि हम सच को भावनाओं और विश्वासों के नीचे दबा देते हैं। मेरे एक चचेरे भाई हैं जो हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड को सच मान लेते हैं। एक बार उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि ये दवा कैंसर ठीक कर देगी। मैंने चेक किया तो वो फर्जी था। हरारी कहते हैं कि हमें अपने सूत्रों की जांच करनी होगी। अगर कोई खबर आपको बहुत गुस्सा, डर या खुशी दे रही है तो रुकिए, सवाल पूछिए, ये खबर कहाँ से आई? क्या ये भरोसेमंद है? हरारी एक गहरी बात कहते हैं, इंसान हमेशा से कहानियों में जीता आया है। धर्म, राष्ट्रवाद और समाजवाद, ये सब कहानियां हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इन कहानियों को फैलाने की स्पीड बढ़ा दी है। एक झूठ मिनटों में वायरल हो सकता है। मैंने खुद फैसला किया कि अब मैं हर खबर पर आंख मूंदकर यकीन नहीं करूंगी। मैं अपने बायस को समझने की कोशिश करती हूँ और सबसे ज़रूरी, मैं मेडिटेशन करती हूँ। इससे मुझे अपने दिमाग को समझने में मदद मिलती है। आप भी इसे आजमाएं। सच का पीछा करना आसान नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है। क्या आप मेरे साथ इस जंग में शामिल होंगे? अध्याय 5 अर्थ, जिंदगी का मकसद क्या है? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, हम यहाँ क्यों हैं? सदियों से धर्म, राष्ट्रवाद और समाजवाद ने हमें जवाब दिए हैं। लेकिन आज जब ये कहानियां कमज़ोर पड़ रही हैं तो हम अपनी ज़िंदगी का मतलब कहाँ ढूंढें? हरारी कहते हैं कि शायद ज़िंदगी का कोई एक तयशुदा मकसद है ही नहीं। ये विचार मुझे पहले डरावना लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा, ये तो आज़ादी है। मेरी एक दोस्त थी जिसने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर एक एनजीओ शुरू किया। वो कहती थी, मानसी, मुझे दूसरों की मदद करने में सुकून मिलता है। उसकी कहानी ने मुझे प्रेरित किया। हरारी कहते हैं कि खुद को जानना सबसे ज़रूरी है। मेडिटेशन, अपने विचारों को देखना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, ये हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो मुझे समझ आया कि मेरे दुख मेरे दिमाग की देन है। मैंने सीखा कि मैं अपने विचारों की गुलाम नहीं हूँ। ये एक लंबा सफ़र है, लेकिन हर कदम इसके लायक है। कंक्लूजन, अब आगे क्या? दोस्तों, हमने एक लंबा और गहरा सफ़र तय किया। हमने देखा कि पुरानी कहानियां बिखर रही हैं, एआई हमारी नौकरियों को बदल रहा है, सोशल मीडिया हमें बांट रहा है, सच और झूठ का फ़र्क मिट रहा है। लेकिन इन सब के बीच हम अपनी ज़िंदगी का मतलब खुद बना सकते हैं। हरारी का सबसे बड़ा सबक है, स्पष्टता ही शक्ति है। जो लोग भविष्य को समझेंगे, जो सच को ढूंढेंगे, वो ही आगे बढ़ेंगे। ये किताब हमें जवाब नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाती है। प्रैक्टिकल टिप्स: 1. डिजिटल डिटॉक्स करें। हफ्ते में एक दिन फ़ोन बंद करें, अपने परिवार, दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। 2. सच की जांच करें। कोई खबर फॉरवर्ड करने से पहले उसके स्रोत को चेक करें। 3. मेडिटेशन शुरू करें। रोज़ 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये आपके दिमाग को शांति देगा। 4. नई स्किल्स सीखें। एआई के ज़माने में नई चीज़ें सीखना ज़रूरी है। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें। 5. समुदाय बनाएं। अपने आसपास के लोगों से जुड़ें, एक लोकल क्लब या ग्रुप में शामिल हों। अपील: मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दिल से लाइक करें। अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफ़र का हिस्सा बन सके। और हाँ, बुक्स ले लो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और ऐसी कहानियाँ लाने की हिम्मत मिलती है। तो चलिए मिलकर भविष्य को समझें और अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं।